दोस्तों, हम इंसान आई लव यू बोलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्रेमी जोड़े से मिलाऊंगा जिन्होंने कभी एक दूसरे को आई लव यू तो नहीं कहा, लेकिन मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल पेश की कि हमेशा के लिए वो अमर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस पर आपको सुनाने जा रहा हूँ सीता और चार्जर की अनूठी प्रेम कहानी, जो बांधवगढ़ के जंगल में फली फूली, परवान चढ़ी और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। सन 1990 की बसंत की बात है। एक नौजवान बाघ की एंट्री होती है। बिजली के जैसी दहाड़ और चाल हवा से भी तेज। जंगल में किसी को नहीं पता कि वह कहाँ से आया। हाथियों, जिप्सियों और इंसानों को अपने इतने करीब देख वह बड़ा हैरान हुआ। आक्रामक स्वभाव वाले इस नौजवान बाघ ने सब पर चार्ज करना शुरू कर दिया। इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। महावत और टूरिस्ट्स के लिए इसने एक मुश्किल समय खड़ा कर दिया। चार्ज करने की इसकी आदत से इसका नाम पड़ा चार्जर। हालांकि इसने किसी इंसान को जख्मी नहीं किया, लेकिन चार्जर की रेगुलर फाइट शुरू हो गई बांका से। तब बांका के पास बांधवगढ़ का ताज था। अक्सर उनमें फाइट होती रहती। 1990 की ही सर्दी में चार्जर ने बांका को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। जख्मी बांका अब अपने लिए शिकार भी नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन बाद 1991 में उसकी मौत हो गई। अब बांधवगढ़ पर चार्जर का राज था। अवैध शिकार से जूझ रहे बांधवगढ़ में तब गिनती के ही बाघ बचे थे। उनमें से चार्जर को एक बाघिन भा गई। नाम था उसका सीता। सीता काफी शांत स्वभाव की थी, वहीं दूसरी ओर चार्जर आक्रामक स्वभाव का। सीता पर्यटकों को देखकर अलग अलग पोज देती थी, वहीं चार्जर पर्यटकों के जिप्सी देखकर दहाड़ता था। विपरीत स्वभाव होने के बावजूद उनमें प्यार हुआ। चार्जर ने सीता को अपना मान लिया और सीता ने चार्जर को। समय के साथ उनका प्यार परवान चढ़ते गया। ऐसे समय में जब बाघों की संख्या तेजी से कम हो रही थी, दोनों ने साथ रहकर बाघों का कुनबा बढ़ाया। सीता चार्जर के साथ 5 बार मां बनी। उसने लगभग 20 शावकों को जन्म दिया और बांधवगढ़ में बाघों के कुल को आगे बढ़ाया। सीता और चार्जर दोनों ने खुलकर जिंदगी जी। अक्सर ऐसा होता है कि मेटिंग के बाद बाघ उस बाघिन से दूर चला जाता है और बच्चों को गर्भ में पालना, उन्हें जन्म देना, बड़ा करना, उन्हें शिकार करना सिखाना एक बाघिन अकेले ही करती है। लेकिन जब सीता ने शावकों को जन्म दिया, तब भी चार्जर बाघों के मूल स्वभाव के विपरीत सीता और बच्चों के साथ रहा। चार्जर ने शावकों के लिए शिकार भी किया। मुश्किल समय में दूसरे बाघों की तरह उसने सीता का साथ नहीं छोड़ा। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। चार्जर अब बूढ़ा होने लगा और उसकी आंखें कमजोर हो गईं। तब हमसफर सीता उसे अपने शरीर से छूकर रास्ता दिखाती थी। सीता शिकार करती थी और उसे लाकर चार्जर को दे दिया करती थी। चार्जर अब बूढ़ा हो चुका था और उसके दांत टूट गए थे। चार्जर के एक बेटे का नाम था बीटू। इस बीच बीटू ने चार्जर पर हमला किया और उसे वहां से बेदखल कर दिया। बूढ़ा चार्जर दूर किसी गांव के पास घायल मिला।
वन विभाग के अधिकारियों ने मगधी में चार्जर के लिए एक इंक्लोजर बनाया और सुरक्षा की दृष्टि से उसे वहां रखा। बाड़े के बाहर से सीता की पुकार सुनकर चार्जर व्याकुल होकर चहलकदमी करने लगता था। इस बीच सीता अचानक से कहीं गायब हो गई थी। बाद में पता चला कि उसका शिकार हो गया। सीता की यह जुदाई चार्जर को बर्दाश्त नहीं हुई और कुछ दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। जहां चार्जर ने दम तोड़ा था, लोग उस जगह को चार्जर पॉइंट के नाम से जानते हैं। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी हीरो हीरोइन की कहानी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये दोनों जंगल में उस तरह जिए और मरे मानो एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाई थीं। बांधवगढ़ आज बाघों की घनी आबादी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। सीता और चार्जर ना होते तो शायद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आज इतने बाघ भी ना होते। आज बांधवगढ़ में जितने भी बाघ और बाघिन हैं, उनमें से ज़्यादातर सीता और चार्जर के वंश के ही हैं। और सीता को बांधवगढ़ की कुल देवी का दर्जा देना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटक आज भी दोनों की प्रेम कहानी को सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। ऐसी थी हमारे चार्जर और सीता की कहानी।